चीन से विवाद के बाद उसके सामानों का बहिष्कार कई स्थानों पर किया जा रहा है। आगामी रक्षाबंधन के त्योहार पर भी बहनें चीनी राखियों का बहिष्कार करेंगी। इसके लिए जिले में भाइयों के लिए देशी राखी बनाई जा रही हैं। इसका जिम्मा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उठाया है। स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा बनाई गई राखियों की डिमांड भी बाजार में बढ़ने लगी है। तरह तरह की आकर्षक राखियां दीदियों द्वारा बनाकर देशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वदेशी अपनाओ के तहत मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों द्वारा आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में कार्य करना शुरू किया था। गौरतलब है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में चीन से राखियां आयात होती थी। चीन से सीमा विवाद के कारण स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ नारे को मूर्त रूप देते हुए शासन की मंशा के अनुरूप स्व सहायता समूह की यह दीदियां बड़े ही स्नेह पूर्वक राखियों का निर्माण कर रही हैं। जिले में कुल 5277 स्व सहायता समूह है। जिले में 51 समूह राखी बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं सभी विकास खंडों में स्व सहायता समूहों की दीदियां राखी निर्माण का कार्य बहुत उत्साह के साथ कर रही हैं एवं स्थानीय मार्केट में उनके द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर राखियों की मांग बढ़ रही है। इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम के मार्गदर्शन में महिलाएं बड़ी मात्रा में देशी राखियां बनाकर स्थानीय दुकानदारों को वितरित कर रही हैं। जिला पंचायत सीईओ द्वारा उनको कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि हम कोरोना संक्रमण के चलते देश पर काफी फर्क पड़ा है। साथ ही चीन के सामान के विरोध स्वरूप हम घर पर ही राखी का निर्माण कर रहे हैं। हमें स्व सहायता समूह द्वारा 10 से 15 हजार का लोन मिला था, जिससे हमने राखी बनाने के लिए कच्चा सामान लेकर आए हैं और उससे हमारे समूह की 12 महिलाएं इस काम को कर रही है और बनी हुई राखियों को बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम ने बताया कि होशंगाबाद जिले में स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर बनाओ योजना के अंतर्गत पूरे होशंगाबाद जिले में कुल 5277 समूह हैं, जिसमें से 51 समूह राखी निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और आत्मनिर्भर भी होंगी। इसी को लेकर यह प्रोजेक्ट चल रहा है। महिलाओं द्वारा तरह तरह की आकर्षक राखियां देशी सामग्री से बनाई जा रही है। इसके लिए महिलाएं आसपास के बाजार से देशी सामग्री खरीदकर घरों में राखियां बना रही हैं। कार्टून के कई पात्रों के चित्र वाली राखियां बच्चों को ज्यादा भा रही हैं, तो बड़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि नेताओं की राखियां पसंद आ रही है। सविता यादव सर। अभी तक क्या बना रही हैं आप? सर हम राखी बना रहे हैं अभी। किस योजना के तहत बना रहे हैं? स्व सहायता आजीविका। कितनी राखी बना चुके हैं? हमने सर 500-600 राखी बना चुके, सप्लाई भी कर चुके हैं और अभी बन भी रही है। और भी किस प्रकार से जमा किया है? इस प्रकार आया है कि जो कोरोना चल रहा है ना सर, तो हमने क्यों नहीं सोचा 4 भाइयों ने मिलकर कि अपन घर में ही सामान लाकर और बनाए राखी और बाहर बेचें और सप्लाई भी करें, अपने घर में भी इस्तेमाल करें। सर इसमें किस तरह सहायता मिल रही है आपको? सर समूह से, स्व सहायता समूह से। आपकी राखियों में और चाइना की राखियों में कितना फर्क है, आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ सर, हमारी राखी देख लीजिए आप, सब अच्छी भी है और सस्ती भी है। चाइना की राखी आती है वो 20 रुपये 40 रुपये में आती है। हमारी राखी 10 रुपये से 15 रुपये तक की है और मजबूती भी है। और आपने राखी बनाने में इन लोगों की किस तरह से? जी, मेरा नाम सुनीता आयरवार है। सहायक ब्लॉक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ बाबई ब्लॉक में। जी, हमारे यहाँ पर समूह की दीदियाँ राखी बनाने का कार्य कर रही हैं। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जिन्होंने हमारा सहयोग दिया, सर्वप्रथम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर आशीष शर्मा जी, जिनके सहयोग से ये सारा काम हो रहा है। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अर्चना मैडम, उनके द्वारा मैं एक्चुअली आपको प्रोसेस वाइज बता रही हूँ, जिन्होंने हमारा सहयोग किया। फिर हमारे ब्लॉक में अगर हम आएंगे मिसेस बसंती गढ़वाल मैडम, उनके सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। हमारी समूह की दीदियाँ चाहती हैं कि हम कुछ करें, सशक्त हों, और हम समय समय पे चाहते हैं कि कोई फेस्टिवल है या कुछ है तो कुछ नया वो करें, क्रिएटिव करें और वो अपनी आजीविका से जुड़े और आगे बढ़ें। इसके लिए एक नया, क्योंकि अभी रिसेंटली राखी आ रही है, राखी के लिए हमने सोचा कि महिलाएं क्यों ना राखियाँ बनाएं और वो सेल करें गाँव में भी शहरों में भी। तो उन्हें हमारे समूह से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का लोन दिया गया, जिससे वो रॉ मटेरियल ला रही हैं इटारसी और होशंगाबाद से।
एंड ये लाकर आपस में बना रही हैं। लगभग 4 दीदियाँ हमारे इस गांव में लक्ष्मी सहायता समूह आंचलखेड़ा में अभी रिसेंटली बना रही हैं दीदियाँ। 4 दीदियाँ ये काम कर रही हैं। अगर इनके पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है तो बाकी की समूह की दीदियों को भी ये कार्य देती हैं, रात में अपने जाकर घर में कार्य करती हैं एंड सुबह वो अपनी बना के राखियाँ दे देती हैं। कितनी राखियाँ अभी तक बना चुकी हैं और सेल कर चुके हैं? लगभग 1000 राखियाँ ये बना चुकी हैं, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो अभी 1000 राखियाँ वो दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ वचन भी इसमें कहे गए हैं। बिल्कुल, स्वदेशी अपनाए देश बचाए। हमारे मोदी जी का ये कहना है कि आप स्वदेशी अपनाइए देश बचाइए। जो चाइना की राखियाँ आ रही हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खरीदे हैं। लगभग एक राखी 30 से 40 रुपए की हम खरीदते हैं। अगर वही राखी हम कंपैरिजन करें तो जो दीदियाँ राखी बना रही हैं वही राखी वो 10 से 15 रुपए की दे रही हैं, और वही राखी चाइना की लेंगे तो 40 से 50 रुपए की। यहाँ तो हमें सीधा सीधा फ़ायदा है और दीदियों को भी फ़ायदा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बाहर विदेश से कोई भी सामान लाएं और बेचें। तो स्वदेशी अपनाएं, देश बचाए, मोदी जी का कहना है, और उन्हीं के सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा करी हमारी दीदियाँ। प्रधानमंत्री का स्कीम है कि जो है देश में ही बने, देश में ही उनका उत्पादन हो वस्तुओं का। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर राखी बनाई जा रही है। क्या कुछ प्रोजेक्ट है, कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं और किस तरह से इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे? होशंगाबाद जिले में लगभग 5277 समूह हैं, जिनमें से लगभग 51 समूह हमारे राखी निर्माण का काम कर रहे हैं। तो राखी निर्माण से न केवल वो प्रोडक्टिविटी मार्केट में आएगी, बल्कि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी। और ये हमारे होशंगाबाद जिले के सभी विकास खंडों में ये काम चल रहा है। करीब कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इसमें मिली हैं और किस तरह से पहली बार इनोवेशन किया गया, क्या कुछ? ये लगभग 4 से 500 महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत खुद का राखी निर्माण कर रही हैं, और उसको हम उसके विपणन की व्यवस्था भी कर रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं।